नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको मुस्कुलो T4 टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो मुस्कुलो T4 टैबलेट है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो मुस्कुलो T4 टैबलेट है इसमें साइक्लोफेनिक 100 mg पाया गया है और दूसरा थियोकोल्चिकोसाइड है जे 4 mg पाया गया है और ये ऑल्जवेल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 220 रुपीज़ मीन्स 220 रुपीज़ और आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो मुस्कुलो T4 टैबलेट है ये 2 कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है, असिक्लोफेनेक एंड थियोकोल्चिकोसाइड। ये दोनों ही रिलीफ दिलाती हैं पेन से और रिलैक्स करती हैं मसल्स को। इसमें जो असिक्लोफेनिक है ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसे कि हम निसेड्स भी कहते हैं। ये वर्क क्या करती है, ब्लॉक करके रिलीज होने वाले सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स को, जिसके कारण पेशेंट को पेन और इन्फ्लामेशन मीन्स रेडनेस और स्वेलिंग होती है। दूसरा इसमें जो थियोकोल्चिकोसाइड है ये एक MR टैबलेट है जिसे कि हम मसल रिलैक्सेंट भी कहते हैं। ये वर्क क्या करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में, जिससे कि मसल्स की जो स्टिफनेस और स्पाज्म होता है वो ठीक हो जाता है और पेन इम्प्रूव हो जाती है और मसल्स की जो मूवमेंट है वो इजीली होने लग जाती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि जो मुस्कुलो T4 टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में पेशेंट में किया जा सकता है। मुस्कुलो T4 टैबलेट का यूज़ पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब किसी पेशेंट को मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने में पेन फील हो रही हो तब इस टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। या फिर मसल्स की इंजरी हो गई है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। मसल्स में स्पाज्म हो गया है या फिर जो कोई व्यक्ति जिम करता है या फिर हैवी वज़न उठाता है तो समटाइम पेशेंट को अचानक से ही मसल्स पुल हो जाते हैं तो उस दौरान मसल्स के स्पाज्म को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ स्टैटिक प्रॉब्लम्स के लिए भी किया जा सकता है, डॉर्सल पेन के लिए भी किया जा सकता है, लोअर में बैक पेन हो रही है उसके लिए भी कर सकते हैं। या फिर टॉर्टिकोकोलिस, ये क्या होता है, जिस स्पाइनल कॉर्ड का अपर पार्ट होता है इसमें क्या होता है, जो नेक की मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। समटाइम पेशेंट को नेक में पेन होने लगती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में पेन महसूस होती है तो उससे भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके ऊपर भी कुछ पिक्चर्स मेंशन की गई है कि अगर आपको एल्बो में या आपकी आर्म में या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में या फिर नीज में प्रॉब्लम रहती है, नस चढ़ गई है किसी तरह की, तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो मुस्कुलो T4 टैबलेट है इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं लेना है। हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ स्वेलो कर कर आपने इस टैबलेट को लेना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नौजिया होना, वॉमिटिंग होना, सीने में जलन होना, पेट दर्द होना, भूख कम लगना या फिर डायरिया हो जाना। ज़्यादातर इसके मिलने वाले सब्स्टिट्यूट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं ज़ीरोडोल TH, ZX MR, थियोस्पास A या फिर यूकीफ्लेक्स
या फिर एक्लोफिन T4। आप इनमें से किसी भी तरह के अवेलेबल होने वाले सब्स्टिट्यूट को ले सकते हैं। लास्ट में इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं। इसके प्रिकॉशंस हैं, इस मेडिसिन को लेते समय साथ में रेस्ट जरूर करना चाहिए और फिजिकल थेरेपी मींस अफेक्टेड एरिया की मूवमेंट भी नहीं करनी चाहिए। इस मेडिसिन को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होता है और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं आती है। इस टैबलेट के ड्यूरिंग ड्राइव नहीं करनी चाहिए क्योंकि समटाइम पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है। अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है, इसके कारण पेशेंट को एक्सेसिव ड्राउजीनेस और डिजीनेस हो सकती है। लॉन्ग टर्म के इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही इस टैबलेट को शुरू करना है और स्टॉप करना है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को डॉक्टर की कंसल्टेशन के द्वारा ही लिया जा सकता है। बच्चों को इस टैबलेट से हमेशा दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो मस्कुलो T4 टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की मसल्स पास हो गई है, पेन हो गई है या फिर मसल्स की इंजरी हो गई है, जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करने में आपको पेन फील हो रही है, या फिर स्पाइनल की प्रॉब्लम है, स्पाइनल में पेन हो रही है, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।